हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का N129 का ज़मनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया है। फॉर्म 47 के मुताबिक हाफिज नमान 63,461 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट हासिल कर सके। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान बताएगा इससे मुतालिक कि आधे वोट का फर्क है। चूंकि देखें आज जो है एक तो छुट्टी का रोज था और वोटर्स की बड़ी कम तादाद जो है वो सुबह से ही देखने में नजर आ रही थी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था। उसके बावजूद भी जो वोटर्स का टर्निंग आउट था वो सिर्फ 18.67 रहा, जो कि इंतहाई कम है। छुट्टी के रोज होने के बाद जो है वोटर बहुत कम निकले, इसीलिए जो है वो इतनी कम वोटर्स की तादाद देखने में नजर आई है। जबकि 5.5 लाख से जायद इस पूरे NA129 के वोटर्स के रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं उनकी तादाद थी। उसके बावजूद भी टोटल जो है हाफिज नुमान जो यहाँ से MNA की सीट पर जो है जिन्होंने फतह हासिल की है वो 63,441 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो जो चौधरी अरसलान थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उन्होंने सिर्फ 29,099 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर रहे हैं। वोटर्स जो थे वो छुट्टी का रोज़ होने के बाद जो है उस तरह से नहीं निकले जिस तरह से जो है जनरल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद देखने में नजर आती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे अब्दुल रहमान। NA18 हरिपुर ज़िमनी इंतखाबात कल 602 पोलिंग स्टेशन में से 345 पोलिंग स्टेशन के नताइज RO ऑफिस का मसूल मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 97,389 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 68,534 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। RO ऑफिस फॉर्म 45 के नताइज RMS सिस्टम पर डालने का अमल जारी है। दूसरी जानिब हरिपुर RO ऑफिस के बाहर हालात कुशीदा, पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान मुज़ाकरात जारी और PTI के कारकुनान मुश्तइल हालात कौशीदा। जबकि उमर अयूब खान ने हरिपुर के अवाम के नाम अहम अपडेट जारी किया है। कहा कि अमला RO का जो अमला है गलत रिकॉर्ड दिखा रहा है, असल रिकॉर्ड आवाम से छुपाया नहीं जा सकता। फॉर्म 45 इनके पास पहले ही आ चुके, इन फॉर्मों के मुताबिक वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अपने वोटर्स को हौसला रखने की अपील की है। सच जल्द सामने आ जाएगा। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे न्यूयॉर्क के नुमाइंदे और तारिक महमूद से भी हम अपडेट करेंगे। और अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रखे हैं कि NA18 हरिपुर ज़मीनी इंतखाबात कुल 602 पोलिंग स्टेशन में से 345 पोलिंग स्टेशन के नताइज RO ऑफिस को मौसूल हो गए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 97,389 वोट लेकर आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 68,534 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। टीचर से कौमी असम्बली की हल्का N143 और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 203 पर नून लीग ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी मोहम्मद तफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर को 13,120 वोट मिले हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PP 203 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट 46,820 वोट लेकर नशिस्त जीत चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेख डोगर 10,975 वोट हासिल कर सके हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मतलब कि चीज़ाबत्ती से कौमी असम्बली की हल्का N143 और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 203 पर नून लीग ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी मोहम्मद तफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर को 13,120 वोट ही मिले हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PP 203 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट 46,820 वोट लेकर नशिस्त जीत ली। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेख डोगर 10,975 वोट ही हासिल कर सके हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस अहम खबर से मतलब कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी मोहम्मद तफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ N129 में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नमान और N143 टीचाबत्ती में नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद तफैल जट को कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। ज़मीनी इंतखाबात की कामयाबी का क्रेडिट कायद मियां नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान को जाता है। ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबे के आवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत पर अवामी एतमाद की इकास है। मोहम्मद तफैल जट अपने हल्के की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए अवामी खिदमत में शब रोज़ मेहनत करेंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, ज़मीनी इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़मीनी इंतखाबात का टर्नआउट हमेशा कम होता है, जिसकी कई वजूहत हैं। इस इलेक्शन से पार्लियामान में नंबर गेम पर कोई असर नहीं पड़ता था, इसीलिए अवाम की दिलचस्पी कम रही। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर ने बिला तफरीक एक्शन लिया। इलेक्शन तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। बाय इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है, उसके कई फैक्टर्स होते हैं। नंबर गेम जो है इससे चेंज नहीं होनी थी, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लोगों ने कम लिया होगा, लेकिन फिर भी वोटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसका इफ़ेक्ट हो ना हो, उनको अपना वोट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें। फैसलाबाद ज़मीनी इलेक्शन के दौरान राजा रियाज के डेरे पर कारकुनान की जानिब से फायरिंग का ये मामला है। मकामी पुलिस ने लीगी रहनुमा राजा रियाज से डेरे से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। राजा रियाज के भांजे राजा हुसैन असफंदयार और भतीजे राजा रजा को हिरासत में ले लिया गया है। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतालिक कि फैसलाबाद ज़मीनी इलेक्शन के दौरान राजा रियाज के डेरे पर कारकुनान की जानिब से ये फायरिंग का मामला है। मुकामी पुलिस ने लीगी रहनुमा राजा रियाज से डेरे से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। राजा रियाज के भांजे राजा हुसैन असफंदयार और भतीजे राजा रजा को भी हिरासत में लिया गया है। फैसलाबाद ज़मीनी इलेक्शन के दौरान राजा रियाज के डेरे पर कारकुनान की जानिब से फायरिंग का ये मामला है, जिसमें मुकामी पुलिस ने लीगी रहनुमा राजा रियाज के डेरे से 2 अफराद को हिरासत भी ले लिया गया है। इनमें राजा रियाज के भांजे राजा हुसैन असफंदयार और भतीजे राजा रजा को हिरासत में लिया गया है। आपको बताएं कि राजा रियाज के डेरे पर कारकुनान की जानिब से फायरिंग का ये मामला है और मुकामी पुलिस ने लीगी रहनुमा राजा रियाज के डेरे से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि राजा रियाज के भांजे राजा हुसैन असफंदयार और भतीजे राजा रजा को हिरासत में लिया गया है। फैसलाबाद में ज़मीनी इलेक्शन के दौरान राजा रियाज के डेरे पर कारकुनान की जानिब से फायरिंग हुई और ये फायरिंग का मामला है, जिसमें मुकामी पुलिस ने लीगी रहनुमा राजा रियाज के डेरे से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है इन 2 अफराद में राजा रियाज के भांजे राजा हुसैन असफंदयार और भतीजे राजा रजा को हिरासत में लिया गया है। अपडेट करके हैं फैसलाबाद से, जहाँ पे फैसलाबाद के ज़मीनी इलेक्शन के दौरान राजा रियाज के डेरे पर कारकुनान की जानिब से फायरिंग का ये मामला है। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 11 दस्ती बम, 1 लॉन्चर, 3 SMG समेत भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों से 1 मोटरसाइकिल और कालादम TTP का लिटरेचर भी बरामद कर लिया गया है। अपडेट कर रखे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक, जिसमें बलोचिस्तान का ये इलाका है ज़ियारत, जहाँ पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और 11 दस्ती बम, 1 लॉन्चर, 3 SMG समेत भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। इस्लामाबाद में वाक़े हफ्तावार बाज़ारों को मुल्क के पहले कैशलेस बाज़ार में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ नकद लेन देन के बजाय हर कस्म की अदायगियाँ और वसूलियाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से की जाएंगी। कैशलेस बाज़ार से अवाम किस हद तक मुस्तफ़ीद होंगे, जानते हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजारों में अब शॉपिंग होगी डिजिटल वॉलेट के जरिए, ना चोरी का डर और ना बड़े नोटों की झंझट। कैशलेस बाजार में QR कोड स्कैन करके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुकानदारों को रकम बआसानी मुंतकिल की जा सकेगी। इस्लामाबाद के H9 बाजार और G6 बाजार को कैशलेस बाजार का नाम दिया गया। इंतजामिया ने कैशलेस बाजार के फवाइद भी बता दिए। बाजार में ऑलमोस्ट 1400 स्टॉल हैं, तो हमने तमाम स्टॉल्स पे QR विज़ा कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला था चोरी का। लोग अपने पर्स लेके आते थे, चोरी हो जाते थे, कैश साथ में कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो सबसे बड़ा कस्टमर्स को फ़ायदा ये है कि वो कैश कैरी नहीं करेंगे, ऑनलाइन अपने मोबाइल से पेमेंट कर देंगे। शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और CDA के इस इकदाम को काबिल सताइश करार दिया। इंतज़ामिया ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि पहले ये था कि हमारे पास जेस कैश होता था या मतलब इजी पैसा में पैसे होते थे, लेकिन यहाँ पे वो सहूलत मौजूद नहीं थी। कैशलेस बाजार के क़याम का मकसद जदीद डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज करना है और ये सहूलत
अदायगियों को आसान, महफूज और शफाफ बनाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया ने मेगा सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की खुसूसी हिदायत पर शहर के मरकजी शाहराहों और चौकों में वॉशिंग का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से हमजा बलोच की इस रिपोर्ट में। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीमें रहायशी और कमर्शियल इलाकों में स्वीपिंग, स्क्रैपिंग और फॉगिंग के अमल को मजीद तेज कर चुकी हैं। बोसन रोड पर भारी मशीनरी और मैकेनिकल स्वीपर्स के जरिए सड़क की बड़े पैमाने पर धुलाई की गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने अपने सारे शहरों को ज़ीरो वेस्ट के ऊपर लेके आना है, हर तरह की वेस्ट को ख़त्म करना है। इसी सिलसिले में हमारी MWMC जो कंपनी है वो काम कर रही थी। कुछ जगहों पे निशानात ऐसे मुश्किल पड़े हुए थे, तो उसको रिमूव करने के लिए, साफ़ करने के लिए हमने जो शहर की मेन शाहराएँ हैं उनकी आज हम वॉशिंग भी शुरू करवा दी है, ताकि एक फ्रेश लुक आए, शहरियों को एक साफ सुथरा माहौल मिले। डिविजनल मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक ने मौका पर सफाई ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम के तहत गली मोहल्लों में मसाली सफाई को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अल्टीमेटम भी जारी किया है। शहरी सहूलत के लिए मरकजी मकामात पर नए कंटेनर्स और डस्टबिन रखे जा रहे हैं, जबकि वेस्ट कलेक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी इंतजामिया को स्मार्ट प्लान तश्कील देने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन हमजा शाहिद के साथ हमजा बलोच, नियो न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान टीम ने हांगकांग को फाइनल में 2-3 से शिकस्त दी है। मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल की जोड़ी ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर कामयाबी समेटी। लाहौर में आर्मी शोहरत याफ्ता मार्शल आर्ट्स मास्टर मुजाहिद खान की आमद पर ओकिनावा मार्शल आर्ट्स क्लब में वर्ल्ड टोंग सोरो सेमिनार और ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात चिराग बलोच की इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाका धर्मपुरा में ओकिनावा मार्शल आर्ट्स क्लब में आलमी सतह के वर्ल्ड टोंग सोडो सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में नौजवानों और मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ कोच कबीर भट्ट और कौमी टीम के कप्तान अली अनवर की निगरानी में मुनक्किद इस सेमिनार में सदर पाक वंडो चौधरी शहजाद खालिद और सीनियर ताजर मुशर्रफ इकबाल ख्वाजा ने भी शिरकत की। सेमिनार के दौरान ब्लैक बेल्ट्स और कराटे खिलाड़ियों ने मेहमान खसूसी के सामने अपनी महारत का शानदार मुजाहरा किया। मेहमान खसूसी मास्टर मुजाहिद खान का कहना था कि मार्शल आर्ट्स नौजवान नस्ल की जिस्मानी और जहनी मजबूती में अहम किरदार अदा करता है और पाकिस्तान में इसकी गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। जितने अर्ली आप शुरू करेंगे ना, तकरीबन 6 एंड अबव, क्योंकि कई बार ना बहुत यंग बच्चे होते हैं ना, वो उनको भूल जाते हैं। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी यंगस्टर। ट्रेनिंग सेशन के दौरान मास्टर मुजाहिद खान ने जदीद कराटे और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का अमली मुजाहरा करते हुए खिलाड़ियों की रहनुमाई की। खिलाड़ियों को वार्म अप के बाद सहर ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस ड्रिल्स कराई गई। चीफ कोच कबीर भट्ट ने कहा कि नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब रागिब करना इनकी अवलीन तरजीह है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के बच्चे भी पाकिस्तान से जाएं और टंग सोडो में वर्ल्ड चैंपियन हो, ब्लैक बेल्ट्स लें, अवार्ड्स लें और मेडल जीतें। तकरीम के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी मास्टर मुजाहिद खान को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।